श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से मालेगांव में श्री पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है। आज मालेगांव में हो रही शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन है। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ नए उपाय, जानकारी और पत्र बढ़कर बताए हैं। उनके बारे में वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। आज की कथा में गुरु जी ने सफ़ेद दूर्वा वाला पथरी के लिए नया उपाय बताया है, वो वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगी, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। पहली जानकारी, विष्णु जी को चढ़ाए गए प्रसाद में तुलसी मूल होती है और शिव जी को चढ़ाए गए प्रसाद में बेलपत्र मूल होता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, पुण्य 3 तरह से किया जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। तीसरी जानकारी, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। जब हम 3 पत्तियां शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पिछला गया हुआ भूत, तीनों को ही शिव जी संवार देते हैं। एक बेलपत्र में संपूर्ण ब्राह्मण को सुख देने वाली होती है। आज की कथा की अगली जानकारी, यदि हम भोजन करने के बाद शिव जी का चरणोदक ग्रहण कर लेते हैं, यदि हम गलती से कोई गलत भोजन कर लेते हैं तो वह चरणोदक उस गलत भोजन को भी शुद्ध कर देता है। गुरुजी ने बताया, विष 2 प्रकार से हमारे शरीर में जा सकता है। पहला मुंह के द्वारा किसी खाने में मिलाकर, और दूसरा हमारे कानों के द्वारा किसी के द्वारा कही गई गलत बातों का मतलब। आप मुंह के द्वारा दिए गए विष से तो बच सकते हैं, लेकिन कानों के द्वारा दिए गए विष से बच नहीं सकते। यदि किसी ने किसी को कोई अपशब्द बोल दिए हैं तो वो अपशब्द जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं, वो उन अपशब्द को कभी भूल नहीं सकता। आज की कथा की अगली जानकारी, हमें एक लोटा जल हमारे देश के सैनिकों की रक्षा के लिए भी हमें चढ़ाना चाहिए और महादेव से उनकी रक्षा की कामना करनी चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, हमारे परिवार के सदस्य हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति, हमारे धन, हमारे दौलत के सब हिस्सेदार होते हैं, लेकिन हमारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होता। कर्म का फल तो हमें ही भुगतना पड़ता है। हमें अपने हिस्से का पुण्य खुद ही कमाना पड़ता है। इसलिए अपने हिस्से का एक लोटा जल सभी को अपने लिए अवश्य चढ़ाना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, अपने हित के लिए, अपने भले के लिए बोला गया झूठ पाप के बराबर होता है और किसी के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहलाता है। यानी कि यदि किसी कसाई के यहाँ कोई गाय है और यदि आप कह देते हैं कि वो गाय आपकी है, बल्कि वो गाय आपकी नहीं होती है, आपने झूठ बोला होता है, लेकिन यह आपका बोला गया झूठ पुण्य होता है, क्योंकि आपने गौ माता को बचाने के लिए ऐसा बोला है। आज की कथा की अगली जानकारी, पुण्य किसे कहा जाता है? जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी को शिक्षा की ज़रूरत हो और उसे शिक्षा दी जाए, या किसी को दवाई की ज़रूरत हो और उसे आप मेडिकल से खरीद कर दवाई दे देते हैं, तो इसे पुण्य कहा जाता है। आज ही कुछ कथा में पत्र पढ़कर गुरुजी ने सुनाए हैं। पहला पत्र, पायल पायल नाम की एक लड़की के बारे में लिखा गया है। इस लड़की को सांप ने 3 बार डसा था। ये केवल 9 साल की है और इसे वेंटिलेटर पर कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं सकती, ये अंतिम सांसें ले रही है। इस जहर इसके पूरे शरीर में फैल चुका है। यह लड़की रोज शिव मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, बेलपत्र चढ़ाती, शिवजी मंदिर की साफ सफाई करती, शिवजी का श्रृंगार करती। तो उसके माँ बाप शिव मंदिर गए और बाबा से कहा, बाबा आपकी बेटी है, आपके मंदिर रोज आती है, डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपना काम करें। और जल चढ़ाकर झेल कर लाकर एक चढ़ी हुई बेलपत्र भी साथ में लाई। बेटी के होठों पर जल लगाया और बेलपत्र का एक पत्ता मसल कर उसके मुख में रख दिया। और जिस बेटी ने 3 दिन से कोई हलचल नहीं थी, उसके शरीर में हलचल हुई। और गुरुजी, आज हमारी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ बची हुई है, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाएगी। दूसरा पत्र मोनिका जी ने मालेगांव से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरी आंतों में कैंसर हो गया था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला था, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। मैंने शिव महापुराण सुनी, फिर एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाने लगी, बेलपत्र चढ़ाती और बाबा से विनती करती, मुझे कैंसर बता दिया है, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, आप संभाल लेना। रोज जल चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती, जल झेलकर आचमन करती और चढ़ी हुई बेलपत्र खाती। कुछ समय ऐसे ही करती रही, फिर जांच करवाने गई तो जांच धीरे धीरे नॉर्मल आने लगी और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। इस कथा में बाबा को धोख लगाने आई हूँ। तीसरा पत्र सुशीला जी ने धनगर से लिखा है।
वे लिखती हैं, गुरुजी मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि किडनी ने करना बंद कर दिया है और उसके शरीर में सूजन आने लगी है। डॉक्टर ने तुरंत डायलिसिस करने को कहा। तभी मैंने किसी को मोबाइल में आपकी कथा सुनते हुए वहीं हॉस्पिटल में सुना, तो मैंने भी आपकी कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दें, और तुरंत एक लोटा जल लेकर चढ़ाने के लिए पास ही शिव मंदिर था वहां चली गई और बाबा से कामना की और जल चढ़ाया और जल झेलकर लेकर आई और अपने बेटे को थोड़ा सा जल डायलिसिस में जाने से पहले दिया। डॉक्टर डायलिसिस में ले जाने के पहले एक बार और जांच की और जांच में जब जांच आई तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जांच बिल्कुल नॉर्मल है, डायलिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है। हम यहाँ कथा में धोख लगाने आए हैं। चौथा पत्र लीना जी ने लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरी सहेली की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसे टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए कहा तो उसने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब बेबी सफल नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे बात की। फिर मैंने एक बार थोड़ी सी आपकी शिवमापुराण कथा ऐसी गलती से सुनी थी, जिसमें आपने जल चढ़ाने को कहा और सफ़ेद आंकड़े वाली जड़ का उपाय बताया था। तो मैंने मेरी सहेली को भी ये बताया और वो शिव जी को जल चढ़ाने लगी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। एक बार हम दोनों सीहोर गए और वहाँ से जाकर रुद्राक्ष भी लेकर आए। उसके बाद वो रुद्राक्ष वाला जल शिव जी को चढ़ाती और जल झेलकर पीती, एक चढ़ी हुई बेलपत्र खाती और बाबा की कृपा से गुरुजी आज 6ठा महीना चल रहा है और मैं यहाँ बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूँ। आज की कथा का 5वां पत्र जो मालेगांव की कथा के आयोजक के लिखा गया है, उसमें लिखा था, गुरुजी हम 2 भाई बहन थे। एक बार हमारी पढ़ाई किसी कारणवश रुक गई और हम सक्षम नहीं थे कि हम आगे पढ़ पाएं, तो हमने दादा साहेब जी को पत्र लिखा और दादा साहेब जी ने हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया और हम दोनों को पूरी पढ़ाई करवाई। आज हम उन्हीं की वजह से पढ़ पाए हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि भगवान की पूजा करने से ही पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ प्रदान करना पुण्य कहलाता है। इससे हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। 6ठा पत्र गुजरात से लिखा गया है। वे लिखती हैं, कोई मुझसे पूछे शिव कृपा के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में। मुझे एक बार डॉक्टर ने 7 इंच की गठान मेरे गर्भाशय में बता दी। तब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने को कहा, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। तो मैंने शिवजी पर जल चढ़ाना चालू किया और बेलपत्र की भस्म शिवजी को समर्पित करती। डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ले रही थी, जल झेलकर पीती और चढ़ी हुई बेलपत्र खाती, और मैंने पशुपति व्रत भी करना शुरू करे। जब मेरा पशुपति व्रत का 3रा व्रत था, उस दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर वापस घर आ गए। और चौथे व्रत के दिन मैंने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया मेरी गठान गल चुकी है, केवल 5% और बची है। और मैंने फिर मेरे पशुपति व्रत के 5वें सोमवार के दिन जब जांच करवाई तो मेरी गठान पूर्ण तरह से गल चुकी थी। इसके अलावा भी गुरुजी मेरी बेटी है, उसके शरीर पर सफ़ेद दाग हो रहे थे। हम सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लाए और उसका जल शिवजी पर चढ़ाना चालू किया और वही जल झेलकर पिलाते और उसके सफ़ेद दाग जहाँ जहाँ हो रहे थे वहाँ पर सभी जगह उस जल को लगाते। कुछ समय बाद मेरी बेटी के दाग भी साफ हो गए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज की कथा का 7वां पत्र जिसमें लिखा था, गुरुजी मेरे बेटे के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया मेरे बेटे को पथरी हो गई है। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन करवाने की बोला और 50,000 का खर्च बताया। हमें पैसों की चिंता नहीं थी पर ऑपरेशन नहीं करवाना था, इसलिए दवाई लेकर घर आ गए। फिर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना चालू किया और शिवजी पर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया और आपका बताया सफ़ेद दुर्बा वाला उपाय भी किया। और एक दिन बेटे के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। वो बाथरूम करके आया और उसके बाद उसका दर्द गायब हो गया। उसकी पथरी गल के बाहर आ चुकी थी और वो बिल्कुल ठीक है। सफ़ेद दुर्वा का उपाय, सफ़ेद दुर्वा जहाँ पानी का स्रोत होता है वहाँ मिलती है, यानी कुएं के पास, तालाब के पास, नदी के पास, इन जगह आपको सफ़ेद दुर्वा प्राप्त हो सकती है। सफ़ेद दुर्वा बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर चंद्रमा से घुमाकर महादेव पर समर्पित करें और फिर उसे उठाकर घर ले आएं। फिर सुबह उस दुर्वा को बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करें। कितनी भी बड़ी पथरी होगी गलकर निकल जाएगी। आज की कथा का दूसरा उपाय, मन वांछित फल की प्राप्ति करने के लिए या फिर मनोकामना प्राप्ति के लिए बेल पत्र का जो फल होता है, बेल फल,
उसका गुर्दा निकाल कर, उसे सुखाकर, उसे जलाकर उसकी राख तैयार कर लें। फिर उस राख को छान कर, अब वो भस्म बन चुकी है, उस भस्म को शिवजी पर समर्पित करें और अपने मन की कामना बाबा से कहें। बेल के फल की भस्म को शिवजी पर समर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की कथा के पत्र, उपाय और विशेष जानकारियाँ जो गुरुजी के द्वारा आज की कथा में दी गई हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो वो इस आज की कथा का रसपान इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कर पाएँ। उनका समय भी बचेगा और वो पूरी कथा की जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।